राष्ट्रपति जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, वे बहुत सहज है, बहुत सरल है, धैर्य और गंभीरता की मूर्ति है। उनका व्यक्तित्व सागर से ज्यादा गहरा है तो हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। सचमुच में अद्भुत है हमारी राष्ट्रपति जी। और कौन सा कार्यक्रम आज करें, जब चर्चा हुई तो हमने आग्रह किया कि हमारी स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की दीदियां अब गरीबी की जंजीरें तोड़ के अपने काम धंधे के बल पर आगे बढ़ रही है। हमने महामहिम से प्रार्थना की कि आप उनको संबोधित करें और आपके आग्रह पर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का। बोले राष्ट्रपति जी की। ऐसी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं और लगातार प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी हमारे केंद्रीय मंत्री जो आज सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, विभाग के मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई राम खिलावन सिंह पटेल जी, हमारी सांसद भोपाल से आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा की भाई श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रामकुमार नवरंग गुर्जर जी और यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं, सभी सांसद विधायकगण और यहां बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों दीदियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज राष्ट्रपति जी हमारे बीच पधारी हैं। मेरी प्रिय दीदियों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार राष्ट्रपति जी को आप सुने, उनका मार्गदर्शन सुने। और सच बताऊं, केवल भाषण के लिए नहीं, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है उसको देख के आप भी कुछ सीखे हैं। उनका जीवन आप आश्चर्य करोगे। जैसे हम कई बहनें गरीब घर में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए आदर्श कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है आज दीदियों अपने लिए सबसे बड़ी आदर्श है, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका जीवन जरा सुनना ध्यान से। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत से भरता है, उत्साह से भरता है। आपको पता है हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उनने जन्म लिया और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की, विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है। नारी सबला है, नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है, और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके दिखाया।
और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी, लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं। मेरी बहनों, अगर बहन की जिंदगी में, महिला की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ होती है पति का ना रहना। टूट जाती है महिला और सोचती है अब मैं क्या करूंगी, जिंदगी पहाड़ हो गई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने ये कष्ट झेला, ये दुख का पहाड़ झेला, लेकिन टूटी नहीं, रुकी नहीं। और उसके बाद आप कल्पना करो, अगर बेटा भी चला जाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी, मन में लगता है कि अब जिंदगी में रखा क्या है। लेकिन इसके बाद भी ये दुख का पहाड़ भी झेला हमारी राष्ट्रपति जी ने, फिर भी झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, अभी चलती रही, चलती रही, चलती रही। कोई और होती तो टूट के बिखर जाती है। मैं ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रेरणा प्राप्त करें कि नर्क से जीवन की शुरुआत। और उसके बाद जैसे एक मेरी बहन अभी कह रही थी, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी, राष्ट्रपति जी पहले पार्षद बनी, पार्षद, एकदम राष्ट्रपति नहीं बनी, पहले पार्षद का चुनाव लड़ी, फिर पार्षद के रूप में बढ़िया काम किया, पार्षद के बाद फिर पार्टी ने उस समय, क्योंकि अब राष्ट्रपति किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, तो फिर विधायक का चुनाव लड़ाया तो विधायक बनी, और विधायक में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने उस समय प्राप्त किया, सबसे अच्छी विधायक। और फिर मंत्री बनाया, मंत्री भी ऐसी, अर्जुन मुंडा जी यहां बैठे वो अच्छी तरह जानते हैं, मंत्री भी ऐसी कि मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया पूरे प्रदेश में अनुभूंज हुई। और उसी के कारण फिर भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उस समय फिर राज्यपाल बनाया। राज्यपाल का काम भी ऐसा किया कि गरीब आदिवासी माताओं बहनों के लिए जो काम किए पूरे देश में उसकी अनुभूंज हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भारत की अगली राष्ट्रपति कौन हो, तो एक ही नाम सामने आया कि भारत की अगली राष्ट्रपति हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो, कोई भी बहन कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले तो हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ के दुनिया में चमत्कार कर सकती है। तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम ईश्वर का अंश है, अंश हो, देवी का अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो। और मेरे सामने जो दीदियां बैठी, आज जो दीदियां मुझे सुन रही है, कैसे गरीबी में से निकली। अब एक बहन अपनी मजदूरी की कहानी सुना रही, यहां बैठी जितनी दीदी है और प्रदेश भर में जो 40 लाख दीदियां जुड़ी है, उन सबकी कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्हें तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे। और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है। और